हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बचपन में अपने शहर में ही इल्म दीन हासिल करते रहे। अपने शहर जिलान में एक दिन उनके उस्ताद ने मदरसे में कहा, बेटा अब्दुल कादिर, मेरे पास जितना इल्म था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तुम्हारी चाहत भी ज़्यादा है, तुम्हें मज़ीद और इल्म दीन हासिल करना चाहिए। और इस वक्त अभी उलूम व फ़नून का जो मरकज़ है वो बगदाद है। बेटा अब्दुल कादिर, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाकर तमाम उलूम जो वहाँ पढ़ाए जाते हैं वहाँ जाकर तुम मुकम्मल करो। हुज़ूर गौसे आज़म आए और अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, मेरे उस्ताद ने ऐसे ऐसे कहा है। माँ के दिल में भी चाहत थी कि मैं अपने बेटों को मज़ीद इल्म दीन हासिल कराऊं, और उनके उस्ताद भी चाहते थे, और हुज़ूर गौसे आज़म के अंदर भी ये बड़ा शौक़ था कि वो मज़ीद इल्म दीन हासिल करे। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर भेजूँगा। पता है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हुज़ूर गौसे आज़म की उम्र कितनी थी और उसकी अम्मी जान की उम्र कितनी थी? उस वक्त किताबों के अंदर आता है कि उस वक्त हुज़ूर गौसे आज़म की उम्र शरीफ 18 साल थी, और हुज़ूर गौसे आज़म की अम्मी जान की उम्र किताबों में आता है कि 78 साल की थी। माँ बूढ़ी है, और जाहिर सी बात है कि अगर माँ ज़ईफ़ा हो, कमज़ोर हो, बूढ़ी हो, तो उसे एक नौजवान बेटी की ज़रूरत होती है जो उनकी रातों दिन खिदमत करे। लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म की माँ है जो इल्म दीन के लिए अपने नौजवान बेटे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इल्म दीन से महरूम रखना बर्दाश्त गवारा नहीं करी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस है कि आज हम इल्म दीन हासिल नहीं करना चाहते हैं, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा ये हाल हो चुका है कि आज हमारा बच्चा तो आज मुस्लिम बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिसे कुरान तक पढ़ना नहीं आता है, लेकिन गौसे आज़म से हम अक़ीदत व मोहब्बत करने वाले हैं। क्या होता है उनके बाद? हुज़ूर गौसे आज़म की अम्मी जान कहता, बेटा तैयारी करो, मैं तुम्हें ज़रूर भेजूंगी। गौसे आज़म के लिए एक जुब्बा सिलवाती है उसकी अम्मी जान। उनके बाद हुज़ूर गौसे आज़म की अम्मी के पास 80 दीनार होते हैं, 40 दीनार छोटे बेटे के लिए और 40 दीनार जो है हुज़ूर गौसे आज़म के उस जुब्बे के अंदर सिल देती है। वो काफिला जब रवाना होने का वक्त होता है तो हुज़ूर गौसे आज़म से उसकी अम्मी जान कहते, बेटा अब्दुल कादिर, तुम वहाँ जब जाना तो मन लगा कर पढ़ना, वहाँ तुम मेरा ध्यान बहुत कम करना, तुम मन लगाकर अच्छे से पढ़ना। बेटा अब्दुल कादिर, मेरी और तेरी जो मुलाकात होगी तो वो महशर में होगी। बेटा कुछ ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से मेरा कल क़यामत के दिन सर झुक जाए। और बेटा अब्दुल कादिर, तुम मुझसे एक वादा करो। का अम्मी जान, क्या अम्मी जान? का बेटा अब्दुल कादिर, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम हमेशा सच बोलोगे। तो हुज़ूर गौसे आज़म ने कहा, अम्मी जान ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हर हालत में मैं हमेशा सच बोलूँगा। जब वक्त आता है काफिला जाने का तो हुज़ूर गौसे आज़म की अम्मी जान हुज़ूर गौसे आज़म के पेशानी को चूमते हैं और रवाना कर देते हैं। वो काफिला जिलान से बगदाद की तरफ जा रहा है। जाते जाते जब हमदान पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां से जब आगे होते हैं वो काफिला, उनके बाद कुछ डाकू मिल जाते हैं। बाज़ किताबों के अंदर आया है कि वो 60 डाकू थे जिनका सरदार था अहमद बदवी।
तो वो 60 डाकू काफिले को लूटना शुरू कर दिया। काफिले को लूटते लूटते जब तमाम के सामान को लूट लिया, हुजूर गौसे आजम 18 साल का नौजवान, एक बेटा है जिस जो है जवानी के आलम में आ रहा है। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास एक डाकू आता है, कहता है तुम्हारे पास भी कुछ है बच्चा, तुम्हारे पास भी कुछ है? कहता हाँ मेरे पास 40 दीनार है। वो डाकू सोचा मुझसे ये मजाक कर रहा है बच्चा। फिर एक डाकू आया, कहा तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास है, 40 दीनार है। वो भी समझे ये मजाक कर रहा है। उनके बाद जो है जब डाकुओं के सरदार ने ऐलान किया कि सब के सामान तो लूट लिए गए हैं, कोई ऐसा अब तो नहीं रहा जिसका सामान नहीं लूटा गया है, कोई बाकी तो नहीं रहा, तो डाकुओं ने कहा एक बच्चा है जो कह रहा है कि मेरे पास 40 दीनार है, वो मुझसे मजाक कर रहा है। तो अहमद बदवी ने कहा कि ऐसी जुर्रत जो हमसे इस तरह की मजाक करे, जरा बुलाओ उसे। जब बुलाया गया तो हुजूर गौसे आजम जो आले रसूल थे, सुभान अल्लाह, वो डाकुओं के सरदार उसे देखते ही रह गए। उनसे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अब्दुल कादिर। कहाँ से आ रहे हो? का जीलान से आ रहा हूँ, जिसको गीलान भी कहा जाता है। का कहाँ जा रहे हो? का बगदाद जा रहा हूँ। का किस लिए जा रहे हो? का इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। का अच्छा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हमारे पास 40 दीनार है। का कहाँ है? कहा कि अम्मी जान ने मेरे कुर्ते के अंदर सिल दिए हैं। का तलाशी ली जाए इनकी। जब तलाशी ली गई तो वाकयातन ठीक 40 दीनार निकले, लेकिन वो डाकुओं के सरदार कभी उस 40 दीनार को देख रहे हैं, कभी गौसे आजम के चेहरा को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो आले रसूल के चेहरे को देख रहे हैं। और ऐसा चेहरा मिलता कहाँ से? देखते ही रह गए, कभी दीनार कभी चेहरा, कभी दीनार कभी चेहरा को देखता रहा। आखिरकार उस डाकू ने कहा कि अब्दुल कादिर, आखिर तुमने मुझे ये राज क्यों बताया? अगर तुम छुपा लेते तो हमें मालूम भी नहीं होता, हमें बताने की तुम्हें जरूरत भी नहीं थी। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता, और मैंने अपनी माँ से ये वादा किया है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये दीनार मेरी माँ के वादे के सामने क्या है? मैं झूठ बोलकर इस दीनार को मैं छुपा लूं, ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता है। गौसे आजम का इतना फरमाना था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि वो जुमला डाकुओं के सरदार अहमद बदवी के दिल पर जाकर असर करती है। और उसी वक्त वो डाकुओं के सरदार कहता है अब्दुल कादिर, तुम अभी अभी माँ का किया हुआ वादा भूले नहीं, लेकिन मैं बरसों बरस से खुदा से किया हुआ वादा, मैं उसका वादा खिलाफी कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर, मैं इस वक्त दिल से तौबा करता हूँ कि आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, आज से मैं किसी का सामान नहीं लूटूंगा। अब्दुल कादिर मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। तो हुज़ूर गौसे आजम ने फरमाया ठीक है मैं दुआ करूंगा, लेकिन काफिले वाले के सामान को पहले तुम वापस करो। अहमद बदवी ने तमाम काफिले वाले के सामान को वापस कर दिए, और जो ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो जो बाकी डाकू थे सब ने कहा कि रुकिए, मैंने जब चोरी किया था तो मैं अपने सरदार के कहने पर शुरू किया था, अब मैं तौबा करूंगा तो इसी के साथ मैं तौबा करूंगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आजम दुआ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआ का असर ये होता है कि सब के सब अपने वक्त के वली कामिल बन जाते हैं। ये है गौसे आजम की निगाह विलायत। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कितने गुनहगारों को जो है
नेक रास्ते पर लेकर आए। ये है सच्चाई की हकीकत। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हमेशा जो है सच बोलने की कोशिश करें, गौसे आज़म के दामन से वाबस्तगी रखें। इंशाअल्लाह ताला आप अगर सच बोलेंगे तो आपकी ज़िंदगी हमेशा जो है एक अच्छी ज़िंदगी रहेगी। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों, दुनिया और आखिरत दोनों आपकी कामयाब रहेगी।